जय माता दी। माँ भगवती को क्यों लेना पड़ा था ब्राह्मणी और शाकंभरी माता का अवतार? आइए जानते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्याक्ष वंश में रूरू नामक एक महादैत्य था। उसके पुत्र का नाम था दुर्गमासुर। यह दैत्य अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि देवताओं की सारी शक्ति वेदों में निहित है। हिंदू पुराणों, विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में मां भगवती के कई अवतारों का वर्णन है। इनमें शाकंभरी देवी और ब्राह्मणी देवी के अवतार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों अवतार अलग अलग संकटों में देवताओं, ऋषियों और सृष्टि की रक्षा के लिए गए थे। शाकंभरी अवतार मुख्य रूप से भयंकर अकाल और सूखे को दूर करने के लिए था, जबकि ब्राह्मणी अवतार एक शक्तिशाली दैत्य के संहार के लिए। आइए इन दोनों की पूरी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। शाकंभरी देवी अवतार की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्याक्ष वंश में रूरू नामक एक महादैत्य था। उसके पुत्र का नाम था दुर्गमासुर। यह दैत्य अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि देवताओं की सारी शक्ति वेदों में निहित है। यदि वेद छीन लिए जाएं तो देवता निर्बल हो जाएंगे। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह अजय हो जाएगा। वरदान पाकर दुर्गमासुर ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी से छीन लिया और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। वेदों के जाते ही ऋषि मुनि यज्ञ हवन करना भूल गए, क्योंकि उन्हें वेद मंत्र याद नहीं रहे। इससे देवताओं को हवन का भाग नहीं मिला और वे कमजोर हो गए। मां भगवती का शताक्षी अवतार। दुर्गमासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक पर अधिकार जमा लिया। साथ ही उसकी शक्ति से पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां सूख गईं, अन्न जल का अभाव हो गया। प्राणी भूख प्यास से मरने लगे। सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। इस संकट को देखकर ऋषि मुनियों ने हिमालय में जाकर मां भगवती की घोर तपस्या की। मां आदि शक्ति प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। उनकी आंखें देखकर ही उन्हें शताक्षी यानी कि 100 आंखों वाली मां कहा गया। सृष्टि की दयनीय दशा देखकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। 9 दिन रात तक उनके आंसुओं की धारा बहती रही, जिससे नदियां फिर से भर गईं और धरती पर जल का प्रवाह हो गया। भगवती मां का शाकंभरी अवतार। फिर मां ने अपना रूप बदला। उनके हाथों में अनाज, शाक सब्जियां, फूल, फल, जड़ें, औषधियां प्रकट हो गई। उन्होंने इनसे भूखे प्यासे प्राणियों का पालन पोषण किया। इस रूप में उन्हें शाकंभरी यानी कि शाक धारण करने वाली मां कहा गया। मां ने सृष्टि को फिर से हरा भरा कर दिया। इसके बाद दुर्गमासुर ने मां पर आक्रमण किया। इसके साथ विशाल असुर सेना थी। मां शाकंभरी ने भयंकर युद्ध किया। उन्होंने अपनी शक्तियों से असुरों का संहार किया और अंत में अपने त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया। वेदों को मुक्त कराया और देवताओं को लौटाया। दुर्गमासुर के वध के कारण मां का नाम दुर्गा भी पड़ा। इस अवतार से मां ने सिद्ध किया कि वे सृष्टि की पालनहार हैं। शाकंभरी देवी का पूजन अन्न, फल, समृद्धि और हरियाली के लिए किया जाता है। पौष मास की शुक्ल अष्टमी को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। ब्राह्मणी देवी अवतार की कथा। देवी भागवत पुराण में ही ब्राह्मणी देवी के अवतार का अलग वर्णन है। एक समय अरुण नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी स्त्री पुरुष से न मारा जाए, कोई अस्त्र शस्त्र उसे प्रभावित न करे, वह देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। वरदान पाकर अरुण को घमंड हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग पर अधिकार जमाया और अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने कहा कि केवल मां भगवती ही उसका वध कर सकती है। देवताओं ने मां की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हुई। उनका रूप भयंकर था, 6 पैरों वाला और असंख्य भंवरों यानी कि भंवरों से घिरा हुआ। मां ने भंवरों को आदेश दिया। लाखों करोड़ों भ्रमर प्रकट हुए और अरुणासुर के शरीर पर चिपक गए। उन्होंने उसे डंक मार मार कर काट डाला। कोई अस्त्र शस्त्र काम न आया, क्योंकि भ्रमर कीट थे। कुछ ही पलों में अरुणासुर मारा गया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की।
भंवरों से युक्त होने के कारण उनका नाम भ्रामरी देवी पड़ा। तो आपको माँ भगवती देवी के रूपों का ज्ञान कैसा लगा? आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।